प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उपाय बताइए और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठने का ऐसा है कि अपने राम जी खुद नहीं उठते लेकिन अपने राम जी ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त देख कर के ही हम जाते हैं ये जागने का उपाय हम खुद नहीं चलते तो अब तुम्हें क्या बता दें हमारे जीवन में एक अच्छी आदत है, हम वही बताते हैं जो खुद चले हों। हम खुद ही नहीं चलते हैं और जो है सो सामने है। झूठ अपने राम जी बोलते नहीं हैं, तो इसलिए जो है अपने राम जी 4 बजे 3 बजे सोने ही जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त तब तक प्रारंभ हो जाता है। कई बार 5 और 6 बज जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही है, तकिया को अलार्म बनाओ, अलार्म को तकिया बना लो तो आप जागने लगोगे। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी किताब से, तकिया से कहा कि तकिया मुझे 5 बजे जगा देना, तो वो जाग गई थी। तो माइंड का अलार्म बहुत अच्छा होता है। बाकी अलार्म के बाद लगाकर सोने वाले लोग अक्सर जो है नहीं उठते हैं। अक्सर अलार्म लगाने वाले लोग, और अलार्म लगा हो सो रहे हों, अलार्म बजे और फिर बंद करके सोने का जो मज़ा है, ऐसा लगने लगता है जैसे बम डिफ्यूज किया हो। उसके बाद जो बम डिफ्यूज करने के बाद बम स्क्वाड के लोगों को शांति मिलती है, अब ठीक रहा यार, बाद में गया बैठ लो 2 मिनट चाय ले आओ, थोड़ा सा वो मुकुट वुकुट जो पहने रहते हैं काला काला पूरा बंद रहता है, वो मुकुट वुकुट उतार के, थोड़ा हेलमेट उतार करके, थोड़ा सा वो करके पसीना बाहर करके तो कहते अब ठीक रहा यार, डिफ्यूज हो गया। तो उसके सोने के बाद ऐसा प्राप्त होता है जैसे अरबपति खरबपति आदमी धन लेकर के सो रहा हो ऐसे ही जो है सोने पर है। तो अक्सर जो है अलार्म सहयोगी है, लगाना चाहिए, पर प्रातःकाल जल्दी जागने के लिए जल्दी सोइए। सीधी बात ये, आप जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी जागेंगे। कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, कई लोगों तो सोते ही सोते रहते हैं। तो उसमें फिर जो है थोड़ा सा मन को कठोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा दृढ़ संकल्पवान बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को डांटना डपटना पड़ेगा। हम कई बार अकेले जब होते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपकी मोबाइल की टीवी के माध्यम से हम बता देते हैं, कई बार जब अकेले होते हैं कोई हम गलती कर दें तो ऐसा कान मरोगे, क्यों गर्ग जी शर्म नहीं आती अपने मन, ऐसे 2-4 छांटा मार लिए। अब कोई पीटने वाला तो अपने राम को है नहीं। गुरु जी हैं, कभी कभी डपट लेते हैं, दादा गुरु जी, सन्यासी बाबा। दादाजी जब तक थे तब तक खूब डांट खाई, बच्चे थे तो माता जी की खूब डांट खाई, पिताजी ने भी खूब डांटा और मारा पीटा अब जो है बड़े हो गए, अब कोई माता जी डांटती नहीं है, पिताजी कुछ बोलते नहीं हैं, दादाजी सूक्ष्म रूप में है, सन्यासी बाबा कभी कभी 1-2 साल में डांटते हैं। जब कोई बहुत बड़ी गलती कर दें, बहुत बड़ा हमारे द्वारा कोई अपराध बहुत बड़ा हो जाए, तब सन्यासी बाबा रात को आकर के डांटते हैं। अब करें क्या, अब भूल हो रही हमसे 1-2 दिन में रोज़, तो क्या करते हैं, कई बार मोबाइल ज़्यादा चल जाता है, कई बार जो है ज़्यादा देर तक आलस आ जाती है, कई बार जो है किसी पर हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कई बार जो है जिनको मिलना चाहिए उनको मिलते नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो मन फिर बड़ा खन्न होता है। तब फिर हम अकेले में जब रहते हैं तो फिर हम अपना कान पकड़ के गर्ग जी शर्म नहीं आती, ऐसे 2-4 बार पीट लेते हैं, अपने आप को ही पीट लेते हैं। उससे फिर क्या होता है कि बॉडी और मन दोनों कंट्रोल रहते हैं, उसको पता चलता है कि अब गलती नहीं करनी वरना फिर पिटाई होगी। लेकिन गुरुदेव, जब समाज के उत्थान के लिए जब आप जो दिन रात इतना कार्य करते हैं, तो पीठ थपथपाने के लिए फिर कैसे करते? वो भी अपने हाथ से ही कर लेते हैं। हम अपनी तारीफ भी खुद करते हैं क्योंकि अपने लेवल की तारीफ किसी को कर नहीं पानी है इसलिए जो है अपनी तारीफ, कोई बढ़िया काम, कोई बहुत बढ़िया शॉट लगा लिया या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया या किसी की बुद्धि ठिकाने लगा ली, किसी नास्तिक को आस्तिक बना दिया, तो अकेले में जाए वाह गर्ग जी गजब कर दिए ऐसे पीठ थपथपा गए। हम अपने आप को अकेले में गर्ग जी कहते हैं और बढ़िया रहा, हाँ। या फिर मन मौज में अपने राम जी कहते हैं, हाँ राम जी चाय ले आओ अपने राम जी को चाय पीनी है, तो ऐसा विनोद में कई बार कर लेते हैं। तो ये तो विनोद है। यस कंप्यूटर्स, आपने लिखा कि सच्चे मन से बालाजी और सन्यासी बाबा की आराधना कर रही हूँ, और है नाम यस कंप्यूटर, रही हूँ लिखा है। तो जो भी हो आप, उसमें यही कहना है कि अपनी साधना को अनवरत जारी रखो, निश्चित रूप से आपके ऊपर शीघ्र हनुमान जी और श्री सन्यासी बाबा की कृपा होगी। आपके एक शिष्य है सतीश अवस्थी जी, ये बनारस में पंडित का कार्य करते हैं। इन्होंने प्रणाम भेजा है और आशीर्वाद मांगा है सपत्नी, दीक्षा लेना चाह रहे हैं, उपाय पूछा है। आपसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं,
तो उसका पूरा का नाम है? सतीश जी। सतीश जी हैं बनारस से। एक पंडित जी सतीश जी जो पूजा पाठ दीक्षा लेना चाह रहे हैं, बड़ी कृपा है। इसमें तो गुरु का ही कल्याण हो जाएगा। कोई जो है देवभूमि का, देव तीर्थ का कोई शिष्य प्राप्त हो, निश्चित रूप से गुरु का भी कल्याण होगा। तो दीक्षा के लिए तो कुछ है ही नहीं। दीक्षा के लिए तो मन को ही वस्तु बनाकर और वास्तविक रूप से चेला बनने के चक्कर में आप आ जाओ, सो यही वस्तु बढ़िया है। और कोई सनातनी है, गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम। सपने में दिखे आपके संकल्प में सहयोग करना है, धाम आकर खुद देखा है आप बहुत काम करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाना धाम, ये कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जब आ जाना।